हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समुच्चय में सर्वनिष्ठ या कह लीजिए इंटरसेक्शन पर आधारित कुछ प्रगुण पढ़ रहे थे। तो क्रम विनिमय नियम तक हमने पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ाएंगे सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है? जैसे इसके पहले वीडियो में हमने जब यूनियन पढ़ाया था, सम्मिलन पढ़ाया था, समुच्चयों का सम्मिलन, तो उसमें सहचर्य नियम पढ़ाया था। बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पर। सहचर्य नियम क्या होता है? सहचर्य नियम होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक ब्रैकेट में रहेगा। बी और सी पर संक्रिया लगाई इंटरसेक्शन की और उसको एक ब्रैकेट में रखा, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट में रहेगा, ये सी हो जाएगा। देखिए सहचर्य नियम क्या होता है कि यदि ए बी सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी एक साथ लिया गया और उस पर संक्रिया लगाई गई है। यहाँ पर ए और बी एक साथ लिया गया, इस पर संक्रिया लगाई गई है। तो इसकी हम उपपत्ति कैसे प्रूफ करेंगे? क्वेश्चन में ये यदि कह देगा कि रिक्त समुच्चय है तो भी ये नियम उसके लिए भी सत्य हो जाएगा। यहां पर देखिए हमने बताया था कि जब दो समुच्चयों को समान समुच्चय सिद्ध किया जाता है तो उसमें क्या दिखाते हैं कि पहला दूसरे का उपसमुच्चय है और जो दूसरा है वो पहले का उपसमुच्चय है। तो ये इसे हम पहला मान देंगे ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये पहला है। इधर जो एलएचएस में लिखा हुआ है, जो आरएचएस में लिखा हुआ है वो दूसरा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले समुच्चय में कोई अवयव मान लेंगे x, तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब इंटरसेक्शन की थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ाया था कि यदि x एप्सिलॉन ए इंटरसेक्शन बी, x उपस्थित है या अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का, तो a निश्चित रूप से a और b दोनों में उपस्थित होगा। तो यहां हो जाएगा x जो है वो a में होगा और जो ब्रैकेट के अंदर उसको हम अलग कर लेते हैं, x जो होगा वो b इंटरसेक्शन c में भी होगा। अब इसको तोड़ देते हैं, b इंटरसेक्शन c को, तो x एप्सिलॉन a होगा और ये आ जाएगा x एप्सिलॉन b और x एप्सिलॉन c हो जाएगा। अब जैसे हमको जो सिद्ध करना है उसमें a और b एक साथ है, तो यहाँ a और b इतना जो पार्ट है इसको एक साथ कर लेते हैं। तो x एप्सिलॉन लिख देंगे a इंटरसेक्शन b, जो a में भी उपस्थित है और b में भी उपस्थित, तो ये a इंटरसेक्शन b में उपस्थित होगा और यहाँ पर हो जाएगा x एप्सिलॉन c। अब जब इन दोनों को करेंगे तो ये पहला समुच्चय होगा x एप्सिलॉन a, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और इंटरसेक्शन c कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने x पहले समुच्चय में माना था और हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो वो अवयव है वो इसमें उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b, जिसमें हमने अवयव माना था पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा चूंकि x हमने माना है। जैसे ये पहला समुच्चय है, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, देन x बिलोंग टू सेकंड सेट, तो x जो है वो पहले समुच्चय का अवयव है, तो हमने सिद्ध कर लिया कि x दूसरे समुच्चय का अवयव है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहला समुच्चय होगा वो दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। इसके जिसमें चाहे जो माने उसी में आएगा। इसको कथन नंबर 1 हम दे देते हैं नाम। अब यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने पहले से दूसरा सिद्ध किया है, दूसरे से पहला भी सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। तो यहां पर ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अगर इसे सिद्ध करना हो तो यहां पर हमने बताया था कि यदि एक पार्ट सिद्ध हो चुका तो सेकंड पार्ट दूसरा भाग कैसे हम सिद्ध करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा, ये जो होगा वो इसमें सेकंड स्टेप होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे कथन 1 व 2 से। यदि दोनों को देखिए, यहां पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय है और दूसरा समुच्चय पहले का उपसमुच्चय, तो दोनों
क्या होंगे हमारे? समान समुच्चय। क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय हो जाएंगे। ये हमारा आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। तो जब कभी इस नियम को हम प्रूफ करेंगे, पहले समुच्चय में कोई अवयव हम मान लेंगे, इसके बाद हम इंटरसेक्शन की थ्योरी लगाते जाएंगे। इसी प्रकार से हमने यूनियन में भी सिद्ध किया था। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम सिद्ध करते हैं, जिसे हम बोलते हैं तत्समक नियम। तत्समक के बारे में हमने पहले बता दिया था कि तत्समक होता क्या है। दी गई संक्रिया के आधार पर, दी गई संक्रिया के आधार पर किसी राशि को उसी के समान कर देने वाली कोई अन्य राशि तत्समक कहलाती है। जैसे ए इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तो यहां पर फाई को फाई के इक्वल किया किसने? संक्रिया इंटरसेक्शन पे ए ने, तो ए तत्समक होगा। और यदि लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू तो ये ए आ जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे? ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। तो इसकी उपपत्ति कैसे होगी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन फाई, ए और फाई दो है यहां पर, तो लिखेंगे माना x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन फाई। ये हमने लिख दिया। तो यहां से ये आ जाएगा कि x बिलोंग टू ए और क्या होगा? x बिलोंग टू फाई लिखेंगे। परंतु देखिए x बिलोंग टू फाई ये संभव, परंतु ये होता है कि जो ये रिक्त समुच्चय फाई ये ग्रीक अक्षर है और इसके द्वारा रिक्त समुच्चय को व्यक्त किया जाता है। तो ये रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय में अवयव कोई होता नहीं, तो x जो होगा वो फाई में उपस्थित नहीं होगा, तो केवल a में उपस्थित होगा। बीच में क्या लगा? और। जो ये शब्द और लगा हुआ है तो ये निश्चितता को व्यक्त करता है कि दोनों समुच्चयों में होना चाहिए, परंतु x फाई में उपस्थित ही नहीं है। तो लिखेंगे अतः, इसलिए अतः ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई की क्या ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा ए का जो फाई में उपस्थित हो। इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि ए और फाई में कॉमन, जब फाई में अवयव ही शून्य है तो कॉमन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फाई में अवयव शून्य है तो इसलिए कॉमन कुछ आएगा नहीं, जो आएगा वो रिक्त समुच्चय होगा। दूसरे नंबर पर हम दूसरा कैसे सिद्ध करते हैं? यहां पर क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू लिखा है, तो हमने पढ़ाया था कि यदि A इज द सबसेट ऑफ B, ए बी का उपसमुच्चय, तो इट एम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता था? ए के इक्वल होता था। ये हमने एक प्रमेय पढ़ाई थी कि A इज द सबसेट ऑफ B, ए के सारे अवयव B में उपस्थित है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर A ये है। तो यहां पर लिखेंगे इसी तरह से A जो है वो U का उपसमुच्चय होता है परिभाषा से, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है कि जो सभी समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर बनता है, अर्थात सभी विचाराधीन समुच्चय जिस समुच्चय का उपसमुच्चय होते हैं उसे हम यू कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, समष्टीय समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर यदि हम ए इंटरसेक्शन यू लिख देंगे तो ये बेटा ए ही हमारा आ जाएगा, चूंकि ए के सारे अवयव यू में उपस्थित हैं, इसलिए ए और यू में केवल वे अवयव कॉमन होंगे जो ए में उपस्थित होंगे। इस तरह से हमने सहचर्य नियम सीख लिया और तत्समक नियम सीख लिया। यहां पर इसके नोट्स बनाते रहिए। यदि नोट्स किसी को नहीं बनाने, बुक में प्रूफ है तो प्रूफिंग इसकी आनी चाहिए। दोनों प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला नियम पढ़ते हैं वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम जो है वो दो संक्रियाओं को लगाकर बनता है। जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो पढ़ते थे कि देख लेते हैं वितरण नियम कैसे। तो 2 गुणे 3 प्लस 7 इसको बराबर में सिद्ध करना आता था कि 2 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 7 ये तुम्हें बराबर सिद्ध करना होता था छोटी कक्षाओं में। जूनियर क्लास की बात हो रही है यहाँ पर।
तो ये है तुम्हारा वितरण नियम। और किसका किस पर? गुणन का योग पर वितरण नियम है। गुणन का योग पर वितरण नियम है। तो 2 से गुणा हम 3 और 7 को जोड़कर 2 से गुणा करें, या 2 की गुणा 3 से कर लें, 2 की गुणा 7 से कर लें, तो भी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये हमारी है संक्रिया ऑपरेशन, ये हमारी है संक्रिया, और ये हमारी तीनों क्या हैं? संख्याएं हैं। यदि हम समुच्चय को यहां पर लिखें तो ए यहां लिख दें इंटरसेक्शन, ये लिख दें बी, यहां लिख दें यूनियन। तो देखिए गुणे के स्थान पर हमने इंटरसेक्शन लिखा, गुणे के स्थान पर हमने क्या लिखा? इंटरसेक्शन, और प्लस के स्थान पर हमने क्या लिखा? यूनियन। तो यहां भी वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, गुणे लगा है, गुणे को लिख देंगे इंटरसेक्शन बी, और प्लस लगा हुआ है तो ये यूनियन लग जाएगा। प्लस के स्थान पर ए की जगह पर क्या था? 2, तो ये ए हो जाएगा, गुणा है तो इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। देखिए ये यही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो यहां पर संख्याओं में गुणन का योग पर वितरण नियम था, और यहां पर किसका है? सर्वनिष्ठ का, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम। 2 इस तरह से वितरण नियम के अनुसार को होते हैं। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? इधर एक समुच्चय लिखा, इधर एक समुच्चय लिखा, दोनों को समान समुच्चय सिद्ध करना है। और समान समुच्चय जब कभी सिद्ध करते थे तो उसमें ये यही बताया जाता था कि जो एक अवयव पहले समुच्चय में मानिए, उसको दूसरे समुच्चय में दिखा सिद्ध कर दिए कि वो दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित होगा। x पहले में मानेंगे और x को दूसरे समुच्चय में दिखा देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? पुनः दूसरे समुच्चय में कोई अवयव मानेंगे उपस्थित है और दूसरे पहले समुच्चय में दिखा देंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो पहला भाग है वो हम सिद्ध करते हैं। इसकी उपपत्ति देखिए, लिखेंगे माना एक और लिखा हुआ है पहला समुच्चय। तो पहला समुच्चय ये है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले समुच्चय में हम ये अवयव मान लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि जो ये x है वो इसमें उपस्थित है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये देख लीजिए, इट एम्प्लाइज दैट, यहां लगाइए, यहां लगाइए, कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहां पर पहला हमने x पहले समुच्चय में मान लिया। अब इसको अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे अलग अलग? तो यहां पर जो ये पहला है a, और इस पूरे को हम b मान लेंगे। क्या लिखा है? a यूनियन b। तो जब x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो क्या पढ़ाया था कि x बिलोंग टू a, या यूनियन हटता है तो क्या लगता है? या x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग टू a, यहां लिखा हुआ है या x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c है, तो x बिलोंग टू b एंड और लग जाएगा, इंटरसेक्शन को हटाएंगे तो। ये हमने इंटरसेक्शन की थ्योरी में पढ़ाया था कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c। जब इंटरसेक्शन को हटाया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो और लगता है बीच में। अब देखिए 3 प्राप्त हुए हमको, a b के साथ a लाना है और c के साथ a लाना है। तो वर्गसम नियम हमने पढ़ा था, क्या था? a यूनियन a इज इक्वल टू a, a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। तो a को चाहे जितनी बार लिख दें हम, x a में उपस्थित था, तो देखिए x a में उपस्थित है, x बिलोंग टू a, या x बिलोंग टू b और लिखा हुआ है यहां पर। फिर से ये नहीं लिखेंगे, अब ये लिख देंगे x बिलोंग टू a। अब देखिए a के साथ जो b है वो बीच में किससे जुड़ा? या से जुड़ा है कि एक संभावना, या तो अवयव x a में उपस्थित है या तो अवयव x b में उपस्थित है। तो यहां भी b और c एक साथ हैं, इंटरसेक्शन से जुड़े हुए। तो इसका अर्थ ये कि b और c में जो अवयव हैं वो कॉमन है। तो यहां पर b में जो अवयव होंगे, b में कुछ अवयव होंगे तो वो इसके साथ या से जुड़े हैं, तो ये भी इसके साथ या से जुड़ा होगा, क्योंकि एक ही तरह से सब लिखेंगे। यहाँ पर x बिलोंग टू a या x बिलोंग टू b, b और c साथ में है, तो इसीलिए x जो जुड़ा इससे तो या करके जुड़ा, और से नहीं जोड़ा हमने। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा, इसको अब इतने भाग को लिख देते हैं। x a में है या x b में है तो a यूनियन b हो जाएगा, और बीच में लगा हुआ है
और इसमें ये भी आए तो ए यूनियन सी हो जाएगा। इट एम्प्लाइज दैट एक्स इसमें भी उपस्थित है और इसमें भी, अर्थात दोनों में कॉमन होगा। तो एक्स एप्साइलन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। ये हमने सिद्ध कर लिया। देखिए पहले समुच्चय में हमने अवयव x माना था कि ये इसका अवयव है और हमने दूसरे में प्रूफ कर दिया। लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये होगा, ये पहला कथन है हमारा, ये पहला कथन हो गया। लिखेंगे इसी प्रकार, अच्छा इसी प्रकार जैसे हमने पहले समुच्चय में अवयव मानकर दूसरे में सिद्ध कर दिया था, इसी प्रकार दूसरे में इसमें मानेंगे तो इसका उल्टा नोट कर दे। ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए पूरी लाइन, ये लिखिए पूरी लाइन, ये लिखिए और अंत में ये आ जाएगी। तो यहां पर ये भी हो सकता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो हो जाए। कथन तो हमने दो एक लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे एक व दो से, एक व दो से दोनों सेम हो जाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल सेट टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो जाएगा। और जैसे हमने ये सिद्ध किया उसी प्रकार से हम इसका दूसरा भाग भी सिद्ध कर लेंगे। दूसरा भाग भी सिद्ध करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे हमने इसको सिद्ध कर लिया था वैसे इसको भी सिद्ध करेंगे। एक अवयव मान लेते हैं तो ए एक्स मान लिया कि ये जो है एलएचएस में जो सेट लिखा हुआ उसमें ये उपस्थित है। तो यहां पर ये हो जाएगा इट एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए, और बीच में क्या लगा इंटरसेक्शन, तो ये पहला ये दूसरा, तो एक्स दोनों में उपस्थित होगा। तो ये हो जाएगा इट एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए, और दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो x बिलोंग टू बी यूनियन लगा तो बीच में यह लगेगा x बिलोंग टू सी। हमने बताया था कि देखिए a एक बार आया जबकि इसमें जो इसमें सिद्ध करना वो दो बार आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि a को दोनों के साथ जोड़ लेते हैं। अब ये हम देखते हैं कि a और b के बीच में या लिखा है या और लिखा हुआ है। तो यहां पर a और b के लिए क्या लिखा हुआ है, और ए बी एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, और से जुड़े हुए हैं। तो यहां जब हम एक्स बिलोंग टू ए लिखेंगे तो यहां पर और से ही सी को इसके साथ लिख देंगे। अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, या एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। बीच में या लिखा हुआ है तो यहां पर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा। देखिए हमने एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी माना था और ये आ गया। तो लिखेंगे इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is the set of subset of A intersection B यूनियन A intersection C। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी देखते हैं। इसी प्रकार लिख दें जैसे हमने इसको सिद्ध किया है, इसका उल्टा नोट कर दीजिए, अपोजिट बिल्कुल। यहां से शुरू कीजिए ऊपर तक लगाते जाइए तो ये मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये स्टेटमेंट है। इक्वेशन में समानता का चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो एक व दो से दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय है, इसलिए ये दोनों सेट जो होंगे वो इक्वल कहे जाएंगे।
ये हो जाएगा, ये आएगा। ये दोनों नियम, वितरण नियम बहुत इंपॉर्टेंट थे। 5-5 नंबर में कोई भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अगली संक्रिया पर आते हैं। वितरण नियम के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन संक्रियाएं हमने पढ़ ली, उसके गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम आते हैं दो समुच्चयों के अंतर पर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। अब ये समझ में नहीं आता होगा कि दो समुच्चयों का अंतर क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि 3 समुच्चयों का अंतर एक साथ ज्ञात करना आसान नहीं होगा, इसीलिए हमने केवल 2 समुच्चयों का अंतर लिखा है। इंटरसेक्शन 3 का हो सकता है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो सकता है, लेकिन अंतर में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 समुच्चयों का अंतर, इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले इसका प्रतीक पढ़ लेते हैं। इसका प्रतीक होता है माइनस जैसे लगता है, इसका प्रतीक होता है ये इस तरह से, ये इसका है प्रतीक। 2 समुच्चयों का अंतर ये लिखा जाएगा a माइनस बी, तो ये a और b का अंतर ये पढ़ेंगे a अंतर b, और ये भी हो सकता है b अंतर a। अब दोनों की परिभाषा अलग अलग है, तो 2 समुच्चयों का अंतर परिभाषा क्या होगी कि यदि a व b 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय A में से समुच्चय B के सभी अवयवों को हटाने पर, समुच्चय B के वे अवयव जो A में उपस्थित है उनको हटाने पर प्राप्त समुच्चय A माइनस B या A अंतर B कहलाता है। इसी तरह से यदि A व B 2 अरिक्त समुच्चय हैं तो समुच्चय B के अवयवों में से समुच्चय A के अवयव हटाने पर, रिप्लेस कर देने पर, उनको हटाने पर बिल्कुल, तो जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे b माइनस ए कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि 2 समुच्चय अरिक्त समुच्चय हैं तो a और b हैं वो, तो a माइनस b कैसे परिभाषित होगा कि समुच्चय a के अवयवों में से समुच्चय b के अवयव हटा देंगे, जो समुच्चय मिलेगा वो a माइनस b का होगा, कि समुच्चय a के अवयवों में समुच्चय b के अवयव हटाने पर शेष बना समुच्चय क्या कहलाता है, a माइनस b कहलाता है। और समुच्चय b के अवयवों में से समुच्चय b के अवयवों में समुच्चय A के अवयव हटाने पर जो समुच्चय बनता है उसे हम B माइनस A कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से कि X इस प्रकार है कि X A माइनस B है, तो A में से B के अवयव हटाए गए, जो शेष बचे वो लिख दिए गए, और जो शेष बचेंगे तो वो समुच्चय A के अवयव होंगे। तो जो ये A माइनस B में X होगा वो A में उपस्थित होगा, परंतु वो B में उपस्थित नहीं होगा क्योंकि B के अवयव हट चुके हैं, ये हो जाएगा। ऐसे यहां भी X इस प्रकार है कि X B में उपस्थित है और X जो है वो A में उपस्थित नहीं है। ये परिभाषा जो हमने 2 बताई वो परिभाषाएं हैं इसकी, कि समुच्चय A में से समुच्चय B के अवयव हटा देने पर शेष समुच्चय A के जो अवयव बचते हैं वो A अंतर B कहा जाता है, और B में से A के अवयव हटा देते हैं तो B अंतर A। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हम समझ लेते हैं, A बराबर कोई समुच्चय दिया गया है, A बराबर लिख दिया गया है कि 1 3 5 7 9 ये लिख दिया गया, और B बराबर हमको दिया गया है 3 9 12 ये दिया गया हमको। देखिए यहाँ पर A माइनस B ज्ञात करेंगे। परिभाषा में हमने पढ़ाया कि समुच्चय A में से समुच्चय B के अवयव हटा दीजिए, जो शेष अवयव बचते समुच्चय के वो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसमें से हम समुच्चय B के अवयव हटा देंगे 3 9 12, ये हो जाएगा। देखिए तो माइनस के बाद जो लिखा, देखो इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, कि समुच्चय A के वे अवयव हटाए जाते हैं जो समुच्चय B में उपस्थित होते, 3 इसमें 9 इसमें, तो 3 और 9 हट जाएंगे, जो शेष बचेगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 1 5 7 सॉरी, और ये 9 हाँ हट गया है 9, 3 और 9 हट गए। अब जैसे हमको B माइनस A ज्ञात करना होता
तो b माइनस ए, तो 3 9 12 में से हम 1 3 5 7 9 ये हटा देंगे। देखिए देखते कौन कौन 3 9 इसमें है, तो 3 और 9 इसमें भी है, तो हटा देंगे। तो समुच्चय बी में जो शेष बचेगा वो, अब ए के जो शेष बचे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो अर्थहीन है, इसलिए उनको छोड़ देंगे। जो पहले लिखा हुआ है समुच्चय उसका अवयव, उसके अवयव जो बचेंगे वो लिखे जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, x a में उपस्थित है, 1 a में है लेकिन b में नहीं होगा, 5 a में है b में नहीं, 7 जो है वो a में है लेकिन b में नहीं। इसी तरह से यहां पर जो 12 है एक अवयव वो b में है परंतु a में नहीं है। इसको हम एकल समुच्चय भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय भी कहते हैं। और इसी पर आधारित अब हम पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। अब हम अंतर के आधार पर हम पढ़ते हैं पूरक समुच्चय। अंतर समझ में आ गया होगा। जो पहले समुच्चय लिखा है, माइनस के बाद में जो समुच्चय लिखा, तो माइनस के बाद जो समुच्चय होगा उसके अवयव पहले समुच्चय से हटा दिए जाएंगे और जो पहले समुच्चय के बचेंगे वो लिखे जाएंगे। अभी उदाहरण के आधार पर हमने समझा। अब हम पूरक समुच्चय क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम ए डैश से। ए डैश लिख दिया जाए, ए के ऊपर सी लिख दिया जाए या सी ए लिख दिया जाए। इसका इन सबका मतलब होता है कि समुच्चय ए का, इन सब का अर्थ क्या होता है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। क्या होता है इनका अर्थ, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। इंग्लिश में कहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है, ए के ऊपर सी लिख दे, इससे भी लिखा जाता है और इससे भी लिखा जाता है, सी ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब ये होता क्या है, बी के ऊपर डैश तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाता, बी के सी के ऊपर डैश होता तो सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता। यहां पर ये देखिए कि ए डैश होता क्या, ए डैश इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। ये यू क्या है, समष्टीय समुच्चय है। जो जितने भी विचाराधीन समुच्चय हैं सभी के अवयवों को हमने मिला लिया तो ये बन गया है। यहां पर जो अवयव ए में, देखो ए के अवयव जो यू में उपस्थित थे वो हटा दिए गए, जो यू के शेष बचे अवयव हैं वो लिखे जाएंगे। तो यहां पर x जो है वो यू में तो उपस्थित होगा परंतु ए में उपस्थित नहीं है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि समुच्चय ए में जो अवयव होगा वो ए डैश में नहीं होगा और जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू होगा यू माइनस ए। यदि हम यहां पर इसका भी डैश निकालें, ए डैश का डैश, तो ये यू माइनस ए डैश, जिसका डैश निकालेंगे यू में से उस समुच्चय का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे हम बी डैश निकालते तो यू माइनस बी होता, सी डैश निकालते तो यू माइनस सी होता। माइनस ऊपर हम पढ़ा चुके। अब इसको हम वैन आरेख द्वारा भी समझ लेते हैं। ये मानते हैं कि ये समुच्चय एक ये है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है और दोनों संयुक्त समुच्चय कुछ अवयव दोनों में उपस्थित हैं। ये असंयुक्त होंगे तो अवयव हटाने ही नहीं। ये तो ये a माइनस बी जो है वो इस भाग को प्रदर्शित किया जाए, a माइनस बी। देखिए ये भाग जो होगा, ये भाग जो है हमारा वो है a माइनस बी, ये है हमारा a माइनस बी जो ये भाग है। और जो ये इधर का भाग होगा जो डॉटेड किया है हमने, ये भाग, ये होगा तुम्हारा b माइनस है। ये क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा। यहां पर b माइनस, देखिए तो दोनों में जो ये भाग था, ये जब हम इंटरसेक्शन पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया था हमने कि इंटरसेक्शन मतलब a और b दोनों का उभयनिष्ठ भाग जो होता है तो उसको ही हम हटा देते हैं। जो अवयव दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं उनको हटा देते हैं, जो शेष बचते हैं पहले समुच्चय में उसको हम लिख लेते हैं। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट का हम पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में u होता है u माइनस ए, तो ये हो जाएगा, ये हमने u यहां पर बना दिया। ये हमने एक वृत्त बनाया, समुच्चय a है, तो u a डैश क्या होगा, u माइनस ए, तो u माइनस ए मतलब a का अंतः क्षेत्र हट जाएगा और शेष जो बचेगा वो लिख दिया जाएगा। ये है,
ये है हमारा छायांकित भाग जो यहां पर है, वो a डैश को प्रदर्शित करता है। छायांकित भाग जो है वो a डैश को प्रदर्शित करता है। अब एक उदाहरण हम इधर देख लेते हैं, इस बॉक्स बना लेते हैं, उसमें हम उदाहरण एक लिखते हैं। u इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 10 तक, और a बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10। तो यहां पर u माइनस ए लिखेंगे। हमने बताया था u माइनस ए डैश भी इसको कह सकते हैं, a डैश, पहले हम a डैश लिखते हैं। a डैश इज इक्वल टू होगा u माइनस ए, और आएगा क्या u माइनस ए, ये देखते हैं। समुच्चय u में से a के अवयव जो u में उपस्थित वो हटा देते हैं। 2 उपस्थित है, 2 हट जाएगा, बचेगा 1। 3 नहीं है इसमें, 3 बचेगा। 5 बचेगा, 7 बचेगा, और क्या बचेगा 9। जो अवयव a का अवयव इसमें उपस्थित है, अर्थात a और u में जो कॉमन है उनको हम हटा देते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। इसमें से जो शेष बचते हैं वो लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, यदि कोई अवयव a में होगा तो वो a डैश में नहीं होगा। 2 a का अवयव है परंतु a डैश में नहीं, तो वही हमने लिखा है x नॉट बिलोंग टू a। इफ x बिलोंग टू a डैश देन x